सीज फायर पर ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान ने कहा है कि 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। संघर्ष विराम में शामिल था लेबनान, ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा ड्रोन, यूरेनियम संवर्धन शर्त में शामिल था। शर्त नहीं मानी तो बातचीत बेमानी है, तो ईरान की तरफ से कहा गया है। सीज फायर पर ईरान ने भी सवाल उठा दिए हैं। ईरान ने कहा है कि 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। संघर्ष विराम में शामिल था लेबनान, ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा ड्रोन, यूरेनियम संवर्धन शर्त में शामिल था। शर्त नहीं मानी तो बातचीत बेमानी होगी, ईरान ने कहा है। सीज फायर में सबसे बड़ा रोड़ा बना है लेबनान, जहां इजराइल की बमबारी पिछले 24 घंटे में और भी खतरनाक हो गई है। शहबाज शरीफ के सीज फायर वाले ट्वीट में लेबनान का भी जिक्र था, लेकिन नेतन्याहू ने 2 टूक कहा कि शांति वार्ता में लेबनान नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारे हमले जारी रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। सीज फायर को 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लेबनान में इजराइल का बारूद बर्बादी की नई लकीर खींच रहा है। ये तस्वीर देखिए, पिछले 24 घंटे से इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। बैटल ऑफ बेरूत ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं। वो कसम खा चुके हैं कि हिजबुल्लाह के हाथ में तक जंग जारी रहेगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 2 टूक कहा है। सीज फायर ईरान में हुआ है, लेबनान में नहीं। हिजबुल्लाह शांति योजना का हिस्सा नहीं है। हमने 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों को टारगेट किया है। I've insisted that the ceasefire with Iran does not include Lebanon, and this is what is happening. Today, we have dealt Hezbollah the biggest blow that it has suffered since the pager operation. We targeted 100 command sites, headquarters, in 10 minutes. They didn't know what happened. वहीं अमेरिका भी नेतन्याहू की भाषा बोल रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है, युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. लेकिन ईरान लेबनान की जंग रोकने की मांग कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का सीज फायर वाला ट्वीट शेयर किया, जिसमें लेबनान का भी जिक्र है। अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल को जवाब देते हुए कहा, ईरान अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल स्पष्ट और साफ हैं। अमेरिका को एक विकल्प चुनना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजराइल के जरिए युद्ध। दोनों एक साथ नहीं चल सकती। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है। ईरान ने लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों के बाद होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो ये समझौता टूट सकता है। लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुन रहा। लेबनान में सीज फायर के बाद इजराइल के हमलों में अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। साफ है, अब युद्ध का सेंटर पॉइंट लेबनान बन गया है। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को हमास की तरह मिट्टी में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी की भी नहीं सुन रहे। ऐसे में सवाल ये है, क्या 14 दिन का सीज फायर टूट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।